बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां चलेंगी तेज गर्म हवाएं, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे हम। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो गांगे पश्चिम बंगाल को लेकर यह बड़ी खबर है। बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ, जहां पर कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना बताई गई है। तो मौसम की दृष्टि से झारखंड को लेकर यह बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अब बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। उड़ीसा को लेकर यह बड़ी खबर है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में गर्म हवाएं चलेंगी। पूर्वी राजस्थान को लेकर यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गर्मी की अपडेट के बारे में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आपको गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर आपको गर्मी से सावधान रहना है, कहां पर गर्म हवाएं चलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सावधान रहने वाले क्षेत्रों की, जहां पर आपको बताया गया है कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों में काफ़ी गर्म तेज हवाएं चलने की संभावना। यहाँ पर आपको सावधान रहना है, अपनी देखभाल आपको अपने जिम्मे करनी होगी। किस तरीके से आप गर्मी से बच सकते हैं, इसका आप बेहद ध्यान रख सकते हैं। बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहना है। यहाँ पर भी काफ़ी गर्म तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। गर्मी को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। काफ़ी तेज गर्म हवाएं इन क्षेत्रों में चलते हुए नजर आएंगी, तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है और इस दौरान आपको अपना ख्याल भी सही तरीके से रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां कैसा रहेगा मौसम, कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश संभव है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो कोई भी बरसात की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर नहीं जताई गई है। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं अधिकतर जगह बारिश होने की संभावना यहां पर जताई गई है। साथ ही बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह बरसात होने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश है। लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कोई बरसात की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर नहीं जताई गई है। मध्य भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम जानते हैं पिछले 24 घंटे में बारिश कहाँ दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें अगर तो उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में तेज गर्म हवाएं चली हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्यों के इन हिस्सों में भी 24 घंटे में पिछले बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तमिलनाडु की या फिर तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ साथ तेज गर्म हवाएं चली हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में तेज गर्म हवाएं चलने का प्रकोप देखने को मिला है। इसके साथ ही मौसम खबर में और भी कई अहम जानकारियाँ हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? बच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा
अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर। वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा तापमान अधिक जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करें बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान जो है दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के इन हिस्सों में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन हिस्सों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अगर बात कर लें भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही अगर बात करें छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। गुजरात का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें सबसे अधिक तापमान की, तो झारखंड के सरायकेला में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 45.1 डिग्री सेल्सियस, सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के हिस्सों में बात करें तो भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा और भीतरी दक्षिण कर्नाटक के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के नाहन की, जहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 19.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पूरे देश में सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी देश के बाकी हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डालते हैं। आपने तापमान का हाल, इसके अलावा भी कई और जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा की जाएंगी, लेकिन यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार फिर से हम हाजिर होते हैं तमाम जानकारियों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता क्या रही है, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की। गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया और जो उसकी वायु गुणवत्ता रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें राजधानी दिल्ली की, गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया है, यानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया है, यानी पटना की वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया है, यानी बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं पुणे पर, गुणवत्ता सूचकांक 151 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद अगर बात कर लें हैदराबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 233 दर्ज किया गया है, यानी हैदराबाद की वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं कोलकाता पर, 184 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, यानी संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ की हवा दर्ज की गई है। नजर डालते हैं मुंबई पर, गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर आपको तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। गुलमर्ग जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम और तापमान वहाँ पर रहने वाला है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की। मंगलवार, बुधवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और बारिश होने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में डलहौजी में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक आपको डलहौजी में आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान चमोली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास चमोली में आने वाले 4 दिनों में बना रहेगा। साथ ही साथ बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो मंगलवार को बादल छाए रहने की संभावना, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। बुधवार और गुरुवार को बारिश होने की संभावना बताई गई है। शुक्रवार को फिर से बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है वाराणसी में। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें बिहार के नालंदा की तो आप देख पा रहे हैं मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की फुल्की धूप देखने को मिल सकती है। वहीं बुधवार को और गुरुवार को बारिश होने की संभावना है। वहीं शुक्रवार की बात करें तो फिर से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। तो अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है बिहार के नालंदा में। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की। मंगलवार को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी दिन फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है गंगटोक में आने वाले 4 दिनों में। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की। मंगलवार को बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। बुधवार, गुरुवार मौसम बदलेगा और बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान विशाखापट्टनम में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान बना रहेगा। बात करते हैं गोवा के पणजी की। मंगलवार को आप देख पा रहे हैं तेज धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार को मौसम बदलेगा, बारिश होने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन हो, तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही बुधवार, गुरुवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के अजमेर की तरफ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
यानी कि चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिलने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान राजस्थान के अजमेर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अधिक तापमान की यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। बात करें मध्य प्रदेश के दमोह की तो मंगलवार को बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है और तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। लेकिन इसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 42.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43.4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है दमोह के अंदर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते तापमान में अपना ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब खेती किसानी की। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में अपनी फसलों की भी देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसे में बुआई और रोपाई को लेकर आज कृषि विशेषज्ञ की क्या विशेष सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय जम्मू कश्मीर में मक्के की बुआई के लिए सही है। इन दिनों यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की रोपाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में उड़द और मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। अभी प्याज और लहसुन की खुदाई करने का समय उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर में टमाटर की रोपाई कर लें। इसी तरह यहाँ के किसान लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। जम्मू कश्मीर में बैगन और शिमला मिर्च की रोपाई करना भी सही रहेगा। जम्मू कश्मीर में भिंडी की बुआई कर लें। यहाँ के किसान मटर के खेत में निराई करें। वहाँ धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। हरियाणा में कपास की बुआई करें, यहीं मूंग की बुआई कर लें। इसके अलावा ज्वार की बुआई के लिए सही समय है। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। इस समय हरियाणा के किसान टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहे, साथ ही शिमला मिर्च के खेत में भी सिंचाई कर लें। हरियाणा में प्याज के खेत में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। हरियाणा के किसान इन दिनों कद्दू के खेत में निराई करें। कद्दू के खेत में निराई के 1-2 दिन बाद सिंचाई कर सकते हैं। कद्दू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कद्दू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी मूली की फसल है। मूली की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। मूली का प्रयोग भी कई तरीके से किया जाता है। कई लोग इसकी सब्जी खाने का पसंद करते हैं, कई लोग अचार के रूप में प्रयोग करते हैं। आज हम अपनी आज की फसल के अंदर मूली की एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी बुआई का ये बिल्कुल सही समय है। आइए देखते हैं। तो किसान भाई अगर मूली की खेती करना चाहते हैं तो रिपोर्ट में बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है। मौसम खबर के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करेंगे और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
डीडी किसान ने